हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, वी आर डूइंग द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट और हम फाइनल टच की ओर बढ़ रहे हैं लास्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक की ओर, और जिसमें हमने ऑलरेडी किनशिप को समझा पिछले लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे जो इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ है किनशिप पे हुई है। ठीक है, जिस जिस सोशोलॉजिस्ट ने किनशिप पे काम किया है उनको समझेंगे और उनको याद रखना है आपको एग्जाम के लिए। और उसमें जो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट आपको समझना वो है इरावती कर्वी की स्टडीज़ ऑफ किनशिप इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टडीज़ क्या क्या है। अच्छा, उससे पहले आपको ये याद रखना है कि जो किनशिप का वीडियो है उसमें पहले ही एक मिस्टेक हुई है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैंने वहाँ पे इफेक्टिव और पिटिटिव किनस कहा था, उनको मैंने कहा था कि ये ब्लड से बनते हैं। सॉरी, वो रॉन्ग है, वो वहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन हुई है। जो फिक्टिव और पिटिटिव किनस होते हैं याद रखना, उनको हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था कि दो टाइप्स की रिलेशंस होती है किनशिप में। हम बोलते हैं एक तो वो जो मैरिज की वजह से बनती है, ठीक है, एक दूसरा जो ब्लड की वजह से बनती है। ठीक है, जैसे आपके भाई, आपके पेरेंट्स, उनके साथ आपकी ब्लड की रिलेशन है, लेकिन अगर आपकी शादी होगी तो वो मैरिज से बनेगी। उसके बाद सोसाइटी में और एक आपको मिलेंगे रिलेशंस कि कुछ लोग बोलते हैं किसी को ये मेरा भाई है, लेकिन वो रियल में उसका वो ब्लड से नहीं होता, वो उसका रियल भाई नहीं होता, यानी उसके पेरेंट का वो एक्चुअल ऑफस्प्रिंग नहीं, उसका बच्चा नहीं है। तो फिर क्या, वो उसे मुंह बोला बोलते हैं कि ये मेरा भाई है। ठीक है, मुंह से बोल देते हैं, फिर उसको बताते हैं, उसको स्टेटस भी देते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाय ब्लड वो उसके बाप का नहीं होता है, वो ब्लड नहीं होता है वो। ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग उसका नहीं होता है, उस स्पर्म से वो नहीं बना होता है जिससे वो बना होता है। ठीक है, या इंटरकोर्स से नहीं होता है। तो उनको बोलते हैं फिक्टिव किनस। याद रखना है, फिक्टिव और पिटिटिव किनस किसको बोलते हैं? मुंह बोला। याद रखना, ये भी है क्या, ये भी किनस है, ये भी रिलेशन है किसमें? सोसाइटी में। ये हो गया क्लियर? तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंट स्टडीज ऑन किनशिप क्या क्या है। पहले आपको याद रखना है टीएन मदान। टीएन मदान ने हिज स्टडी ऑन कश्मीरी पंडित्स पे इसने स्टडी की है। याद रखना, इसकी बुक जो है, इसको बुक लिखना है यहाँ, मैं भूल गया हूँ, फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, 1965 में इसने ये किया है। ठीक है, ये याद रखना, भूल मत जाना। टीएन मदन है इसका नाम, कश्मीरी पंडित है ये। हिज स्टडी ऑन, इसने कश्मीरी पंडित्स पे स्टडी की है। इसकी बुक फैमिली एंड किनशिप अ स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर। ठीक है, तो इसका एक कंसेप्ट है इसमें, आमित जामित। याद रखना, आमित जो वहाँ आए हैं बाय द मैरिज, आपकी फैमिली में जो आए बाय द मैरिज, और जामिद मतलब जो वहाँ बाय द ब्लड पैदा हुए हैं और जिसके ऑफस्प्रिंग से उनके बच्चे हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं आमिद एंड जामिद। ठीक है, देन आपको याद रखना है जो एल एच मॉर्गन है, इसने 1970 में एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? एल एच मॉर्गन ने 1870 स्टडी की है, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंग्विटी एंड द एफिनिटी इन द ह्यूमन फैमिली। ये भी याद रखना, एल एच मॉर्गन की है। ही सेड, इसने कहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किनशिप टर्म्स। इसने कहा दो टाइप्स ऑफ किनशिप टर्म्स होती है यूज। कौन कौन सी होती है? डिस्क्रिप्टिव एंड क्लॉस फैक्टरी। ठीक है, दोनों याद रखना है, एल एच मॉर्गन ने दिए हैं। देन आपको क्या याद रखना है? थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है डब्ल्यू एच आर रिवर्स, 1924, इसने बुक लिखी है द टोडाज। याद रखना, भूल मत जाना। इसमें इसने कहा है, टोडाज में इसने किनशिप को स्टडी किया। इसने क्या कहा? इसने 3 टाइप्स ऑफ किनशिप टर्म्स दी थी कि इनमें 3 टाइप्स ऑफ किनशिप टर्म है, डिस्क्रिप्टिव, क्लास फैक्टरी एंड डिनोटिव। इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है? डिनोटिव खाली होता है इसमें एक्स्ट्रा, जो किसने किया? रिवर ने ऐड किया था। उसके बाद आपको इरावती कर्वी को याद रखना है। इरावती कर्वी को, इस कंसेप्ट को मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, इरावती कर्वी को आपको याद रखना है कि इरावती कर्वी जो है, इरावती कर्वी को आपको याद रखना है कि इरावती ने कौन सा काम किया है। इरावती को ही आपको याद रखना है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं किनशिप स्टडीज में। तो इरावती कर्वी जो है ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है, जेएनयू की प्रोफेसर है। तो इसने किनशिप स्टडी की है, इसने किनशिप स्टडी की है, इसको इसने डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है?
इसने 4 जोन्स में किनशिप को डिवाइड किया है, याद रखना। द नॉर्दर्न, द सेंट्रल, द साउदर्न, द ईस्टर्न। ठीक है, पहले नॉर्दर्न कहां से आएगा, ठीक है, नॉर्थ, फिर साउदर्न, देन इसने क्या कहा सेंट्रल, देन इसने क्या कहा ईस्टर्न। याद रखना इसका नो वेस्ट, इसने वेस्ट नहीं दिया है। इसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या किया है, डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। कौन कौन से 4 जोन्स में डिवाइड किया है, नॉर्दर्न, ठीक है, सो नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल। वेस्ट इसने नहीं दिया है, याद रखना, भूल मत जाना। इसका कंसेप्ट आता है, इसके कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर आते हैं और किनशिप में जरूरी आएगा इरावती कर्व से। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसने कौन सा जोन नहीं दिया था और कौन कौन से दिए थे, याद रखना, भूल मत जाना। अच्छा, इन जोन्स को इसने किस बेस पे दिया है, द जोन्स आर बेस्ड ऑन, किस पे, लैंग्वेज, नंबर 1, कास्ट, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस जोन्स को इसने डिवाइड किया किस बेस पे, लैंग्वेज, कास्ट एंड फैमिली। के भी आ सकता है, इरावती कार्बी ने जो किनशिप जोन्स डिवाइड किए किस बेस पे किए, लैंग्वेज, कास्ट एंड फैमिली। याद रखना लैंग्वेज आपको पता है, ठीक है, लैंग्वेज जोन्स एरियाज कहाँ कहाँ संस्कृत बोला जाता है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कास्ट को इसने क्या कहा, कास्ट याद रखना, इसने कास्ट को कहा था कास्ट एंडोगेमस ग्रुप वो होते हैं जो एंडोगेमस ग्रुप होता है, यानी एंडोगेमी मैरिज। एंडोगेमी मैरिज विद इन द कास्ट, मैंने आपसे कहा था एंडोगेमी मैरिज क्या होता है, विद इन द कास्ट। ठीक है, विद इन द कास्ट जब मैरिज, प्लस लिंग्विस्टिक रीजन। इसने उसको कास्ट को क्या कहा, एक तो वो एंडोगेमस और उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है। ठीक है, जैसे इसकी डिफिनीशन है कास्ट पे, याद रखना अगर ये आएगी इरावती कार्बी की, ए कास्ट इज विथ अ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस एंड एंडोगेमस। एंडोगेमस ग्रुप होता है कन्फाइन्ड टू वन लिंग्विस्टिक रीजन, एक लिंग्विस्टिक रीजन में वो होता है। ये किसकी डिफिनीशन है, इरावती कार्बी की, लिंग्विस्टिक। याद रखना अगर कास्ट की डिफिनीशन में आपको लिंग्विस्टिक रीजन दिखेगा, इट मीन्स इट इज गिवन बाय द इरावती कार्बी। ठीक है, तो हम क्या समझ रहे हैं, इसने किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को किस बेस पे डिवाइड किया, कास्ट, लैंग्वेज एंड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। कास्ट एंडोगेमस ग्रुप प्लस लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। देन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। फैमिली ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, मैंने आपको कहा था जब हमने ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पढ़ा था, मैंने आपको वहां कहा था इस पे इरावती कार्बी ने काम किया है। और उसने क्या बोला था, इसने बोला था और फैमिली ऑर्गेनाइजेशन मतलब ज्वाइंट फैमिली वो लिव करते हैं अंडर वन रूफ प्लस 1 किचन। आपको याद होगा कॉमन प्रॉपर्टी, फैमिली वारशिप, साथ साथ वारशिप करते हैं, रिलेटेड बाय किंडर, जिस तरह से एक किंडर बच्चों का ग्रुप होता है इसी तरह से साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो 3 चीजों पे इसने फैमिली किनशिप को डिवाइड किया, किनशिप को डिफरेंट 4 जोन्स में डिवाइड किया, किस बेस पे, कास्ट, लैंग्वेज, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए आपको, ये क्या होता है फैमिली, कास्ट एंड किनशिप, इसने किसको कहा। लेकिन देन इसके बाद इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि लोगों में कौन कौन से किन्स में शादी नहीं होती है, whom individuals कैन नॉट मैरी। एक इंडिविजुअल किस किस के साथ मैरी नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। हिज फादर्स गोत्र, गोत्र मैंने आपको कहा था जिनके एंसेस्टर सेम होते हैं वो अपने गोत्र में शादी नहीं करते हैं। एक इंडिविजुअल इंडियन सोसाइटी में इन रीजन्स में किस किस के साथ शादी नहीं कर सकता, हिज फादर्स गोत्र, वो अपने माँ बाप के गोत्र जहाँ उसके कॉमन एंसेस्टर उनके साथ शादी। मदर्स गोत्र, जो इसके माँ के एंसेस्टर सेम एंसेस्टर्स है उन रिश्तों के साथ नहीं। हिज फादर्स मदर्स गोत्र यानी बोथ दोनों के साथ। हिज मदर्स गोत्र, ठीक है, हिज फादर्स मदर्स गोत्र जो उसके फादर की मदर उस गोत्र के साथ भी नहीं कर सकता। एंड हिज मदर्स गोत्र जो उसकी माँ की माँ है उस गोत्र में भी नहीं कर सकता है। ठीक है, याद रखना whom इंडिविजुअल कैन नॉट मैरी अकॉर्डिंग टू इरावती कार्बी। इसने क्या कहा, किसके साथ एक इंडिविजुअल शादी नहीं कर सकता इन 4 जोन्स में, कौन कौन से, हिज फादर्स अपने फादर के गोत्र में, यानी जो उसके फादर के रिश्तेदार है उस लाइन से, उस एंसेस्टर से जिससे इसका फादर है उस लाइन में नहीं हो सकती, मदर्स गोत्र में नहीं हो सकती, फादर्स मदर्स गोत्र और मदर्स गोत्र। ठीक है, जीनियोलॉजी का मतलब अगर आपको कहीं टर्म दिखेगी, जीनियोलॉजी का मतलब क्या, जीनियोलॉजी का मतलब होता है फैमिली ट्री के मीन्स आपका फैमिली ट्री, आपकी जीनियोलॉजी कहाँ है, आपका फैमिली ट्री क्या है, आप कहाँ से पैदा हुए, उसके वालिद कहाँ से पैदा हुए, उसके वालिद कहाँ से पैदा हुए। ठीक है, इसको हम जीनियोलॉजी बोलते हैं, किसमें, सोशियोलॉजी में। ठीक है, अच्छा, देन इनहेरिटेंसी सिस्टम।
इरावती कर्वी ने कहा कि इनहेरिटेंसी सिस्टम कैसे होता है, एक इंडिविजुअल को सोसाइटी में कैसे प्रॉपर्टी मिलती है, उसको इसने कहा इंडिया में उसके दो सिस्टम्स है, एक याद रखना दयाबागा सिस्टम और मिताक्षरा सिस्टम, भूल मत जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द इरावती कर्वी, which system is Dayabaga system, which system is Mitakshara system, or who has given the concept of Dayabaga and Mitakshara system, ठीक है। इनहेरिटेंसी प्रॉपर्टी कैसे मिलती है एक इंडिविजुअल को, इसने कहा इंडिया में दो टाइप से इसके प्रॉपर्टी मिलने के बच्चों की, क्या क्या है, इसने कहा बिहार और बंगाल में कैन इनहर्ट प्रॉपर्टी अंटिल द हेड ऑफ द फैमिली इज अलाइव, कैन, अच्छा कैन नॉट, यहां लिखना कैन नॉट, यानी यहाँ क्या होता है बंगाल और बिहार में तब तक प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल को नहीं मिल सकती है जब तक कि उसका जो हेड ऑफ द फैमिली है वो जिंदा है। इसका मतलब जब हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है, जो फैमिली का हेड है, फैमिली का हेड यहाँ दोनों याद रखना, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, जब तक ये हेड ऑफ द फैमिली जिंदा है इनको प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। जब इनकी डेथ हो जाएगी, जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, जब उसकी डेथ हो जाएगी, मेल होगी या फीमेल होगी या मैटरलिन पैटरलिन, ठीक है, अगर दोनों में से किसी की भी डेथ होगी जो हेड ऑफ द फैमिली होगी, तभी इनको क्या मिलेगी प्रॉपर्टी। ये कहाँ है, बिहार एंड बंगाल में, ठीक है। तो देन मिताक्षरा सिस्टम इसने क्या कहा, इसने कहा रेस्ट ऑफ द हिंदू इन इंडियंस, ठीक है, हिंदू इंडियंस कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी मिल सकती है कब, रेस्ट ऑफ द हिंदू कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बाय बर्थ, जैसे ही इसके बच्चे की बर्थ होती है तो उसको क्या मिलता, तो ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आए, मिताक्षरा एंड दयाबागा सिस्टम। दयाबागा सिस्टम जब एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तभी प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है, और यहाँ क्या होता है रेस्ट ऑफ द हिंदू इंडियाज में क्या होता है, हिंदूज में क्या होता है कि प्रॉपर्टी तभी मिल जाती है जब किसी फैमिली में बच्चे की बर्थ हो जाती है, ठीक है। याद रखना दयाबागा सिस्टम एंड मिताक्षरा सिस्टम। देन उसके बाद आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, बुक जो इसकी है उसका नाम है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, और एक इसका मेन कंसेप्ट है जिसे हम फेमिनिस्ट पोएट्री भी कहते हैं, ये भी इसका एक कंसेप्ट है, इसको इसने डिस्कस किया, ये जेंडर में आ सकता है तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा, बुक को मत भूल जाइएगा, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इज इन इंडिया। सो फाइनली किनशिप जो यूनिट है वो हो चुका है, इसमें अब आपका डिसेंट रह गया है, तो डिसेंट का अगर टाइम मिला तो वो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन, उसमें वो बहुत ज़रूरी है, उतना उसको हम देखेंगे अभी करेंगे या नेक्स्ट करेंगे। लेकिन आप सभी से गुजारिश है चैनल को जितना भी हो सके उसको शेयर कीजिए और कमेंट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, 2 सेकंड लगेंगे आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप लाइक कर देंगे या कमेंट कर देंगे, और चैनल को शेयर करते रहिए, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।